हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार राय। आज आपको जो है जॉग मोड, रेफरेंस और हैंडल बटन के बारे में बताएंगे कि जॉग मोड आपका बटन जो है ये क्या काम करता है मशीन में, ठीक है, और किस तरह से हम इससे यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको देख रहा है ये जॉग मोड है, इसके बटन को हमने यहाँ से प्रेस किया, ठीक। प्रेस करने के बाद जॉग मोड में मशीन जो है, जो आपको ये कैरेट दिख रहा है, ठीक है, ये इसको कैसे मूवमेंट करा सकते हैं या आगे कैसे हम लेके जा सकते हैं, ठीक है। ये सारा प्रोसेस मैनुअली होता है और इन बटन के माध्यम से। अगर हम जॉग मोड में इस मशीन को ऑन रखेंगे तभी ये बटन काम करता है। जैसे कि आपको दिख रही है जेड माइनस, ये जेड प्लस, ये एक्स माइनस और ये जेड एक्स प्लस, ठीक है। जॉग मोड में जब रहेगा तभी ये बटन काम करते हैं, अन्यथा ये किसी तरह कोई प्रोसेस नहीं करते, ठीक है। जैसे कि आप देख रही है जेड माइनस का मैंने बटन को प्रेस किया तो ये मशीन जो है आपके जेड माइनस में आगे की तरफ जा रही है, ठीक है। ये जेड माइनस में गई। इसी तरह से अगर हम जेड प्लस के बटन को प्रेस करेंगे तो एक्स प्लस में मशीन पीछे की तरफ जाती हुई दिखेगी, ठीक है। इसी तरह से अगर हम एक्स माइनस के बटन को प्रेस करेंगे तो मशीन जो है एक्स माइनस में नीचे की तरफ आती है, ठीक है, और ये एक्स प्लस से ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। इसके बाद आपका ये रैपिड का बटन दिख रहा है आपको बीच में, ठीक है। ये रैपिड के बटन से ये होता है कि अगर हम रैपिड के बटन को प्रेस करके और किसी भी बटन, इन चारों में से बटन को प्रेस करेंगे तो मशीन बहुत तेजी से, यानी कि बहुत तेजी से आगे की तरफ जाएगी जेड माइनस में, ठीक है। इस तरह से इसको बटन को प्रेस करेंगे तो प्लस मतलब पूरी पावर में मशीन जो है वर्क करती है, ठीक है, अगर रैपिड के बटन का हम यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे हम आपको बताएंगे कि जो हमारा कैरेट है, कैरेट को हम मूवमेंट कराना है, जैसे कि हमें 5 नंबर टूल चाहिए, 6 नंबर टूल चाहिए, तो उसको कैसे सामने लाएंगे। उसको सामने लाने के लिए सबसे पहले हम मशीन को रेफरेंस करते हैं। ये रेफरेंस का बटन है, इसके बटन को हमने प्रेस किया। प्रेस करने के बाद पहले ये एक्स प्लस के बटन को प्रेस किया, ठीक है, और उसके बाद जो जेड प्लस के बटन को प्रेस कर दिया, ठीक है। अब मशीन जो रेफरेंस हो गई। रेफरेंस करने के बाद हम इसके जॉग मोड को बटन को फिर दोबारा हम जो है प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद यहाँ देखिए कैरेट इंडेक्स का बटन है, इसके बटन में जब हम प्रेस करते हैं तो हमारा कैरेट जो है मूवमेंट करते हुए दिखाता है, ठीक है। जो भी हमें टूल यूज करना है उसको हम सामने ला सकते हैं और उसको जिस तरीके से हमें यूज करना है उसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो हमने आपको ये बताया ये हो सकता है ओनली जॉग मोड में। जब मशीन जॉग मोड में होगी तभी ऐसा प्रोसेस हो सकता है। और यहाँ देखिए कैरेट एक्टिव स्टेशन है, यहाँ पे आपको नंबरिंग चलती रहती है, ठीक है। जब जब हम जो आपके कैरेट बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे नंबरिंग दिखाता रहे कौन से टूल नंबर आपके सामने आया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेफरेंस। रेफरेंस जो है आपका ये क्या यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ठीक है, ये बताएंगे। रेफरेंस हमने ऑन किया। ऑन करने के बाद जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं मशीन इस समय 0 पोजीशन पे, ठीक है। अब अगर हमें रेफरेंस करके देखना है थोड़ा सा मशीन को हमें आगे पीछे करना होता है। जैसे कि हमने थोड़ा सा आगे कर लिया इसको, ठीक है, आगे कर लिया और इसी तरह से हमने इसको थोड़ा सा माइनस कर दिया। अब इसको हमने ये रेफरेंस पॉइंट को हमने ऑन कर लिया, ठीक। ऑन करने के बाद हमने जो है हमें रेफरेंस करना है, ठीक। तो हमने पहले ये एक्स प्लस का रेफरेंस किया, ठीक है। यहाँ पे एक्स में मशीन रेफरेंस हो रही है और यहाँ पे शो कर दिया है कि मशीन जो इस समय x 0.0 यानी कि 00 पोजीशन पे जा चुकी है। इसी तरह से जेड में रेफरेंस करना है तो ये जेड प्लस के बटन को प्रेस करेंगे। ये जैसे कि हमने जेड प्लस किया तो मशीन जो है जेड में रेफरेंस होती हुई दिखेगी, ठीक है। जब मशीन रेफरेंस हो जाएगी तो यहाँ पे जेड में 0.0 शो करने लगेगा, ठीक है। इसी तरह जैसे कि आपने तो अभी तो हमने आपका रेफरेंस जो किया ये मैनुअली किया। अगर हमें प्रोग्राम से रेफरेंस करना होता है तो ये प्रोग्राम से हम जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है G0 G28, इसको हम प्रोग्राम में G28 से कंट्रोल करते हैं। जैसे कि हमें खाली और रेफरेंस करना है तो हम G28 से मशीन में कोड डाल करके मशीन को रेफरेंस करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका हैंडल मोड। ये हैंडल के मोड को हमने ऑन किया, ठीक। हैंडल मोड में ओनली सेटिंग के समय यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लो हमें जोज खोलना है, बांधना है या मैनुअली जो हमारा टूल है जैसे कि आपके सामने है ये, ठीक, इस टूल को सामने की तरफ ले जाना है तो हमने यहाँ हैंडल को ऑन किया। ऑन करने के बाद हमने इसको जो है यहाँ पर ये जेड को सिलेक्ट किया हुआ है। जेड को सिलेक्ट करने के बाद ये आगे की तरफ देखिए आपका मशीन जो है जेड माइनस में जा रही है, ठीक है। और इसको हम धीरे धीरे जो है इसको लेके जाते हैं आगे की तरफ, ठीक है। और उसी तरह से अगर हमें x माइनस में लाना है तो ये x माइनस को सिलेक्ट किया हमने, x को सिलेक्ट किया। अगर माइनस में जाना है तो हम ऐसे इसको हैंडल को मूवमेंट कराते रहते हैं और मशीन जो हमारी नीचे की तरफ आती हुई दिखती है, ठीक है। और ऐसे अगर हमें प्लस में ले जाना है तो हम इसको प्लस में मूवमेंट करा सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।